हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में ओ लेवल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे कि आपको ओ लेवल के प्रोजेक्ट में कैसे फ़ी पेमेंट करनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वहाँ पे। क्योंकि मैंने बहुत इंटरनेट पे रिसर्च किया, जो भी यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं या जिन्होंने ब्लॉग लिख रखा है वहाँ बहुत कंफ्यूजिंग टर्म यूज़ किए हुए हैं। और उन लोगों ने जो फीस के बारे में बोला है कि वो लोग बोल रहे हैं कि आप डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपको जो प्रोजेक्ट की फ़ीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में नहीं देनी है। नाइलिट के वेबसाइट पे आप जाएंगे जहाँ पे ओ लेवल का प्रोजेक्ट और नाइलिट का एड्रेस दिया है उन्होंने, मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। वहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अगर आप फ़ी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म। तो प्लीज़ डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में आप पेमेंट मत भेजिएगा, पेमेंट उनको ऑनलाइन ही चाहिए। तो हम लोग देखते हैं, ये मेरा प्रोजेक्ट है। इस तरह के A4 लिफाफे में मैं प्रोजेक्ट भेज रहा हूँ। यहाँ पे नाइलेट का एड्रेस है, यहाँ पे मेरा एड्रेस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ओ लेवल प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सब कुछ मैं आज अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पेज पे लगाया है प्रोजेक्ट में, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनको पेमेंट दिखाया है कि मैंने आपका पेमेंट कर दिया है ऑनलाइन। ये ऑनलाइन जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र किया है। नाइलिट का अकाउंट एड्रेस आपको ओ लेवल के प्रोजेक्ट में मिल जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दूंगा आपके। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट की फ़ी सबमिट कर दी है उनको। सेकेंड पेज पे मैंने लिखा है जो इनका प्रोफार्मा है प्रोजेक्ट का, कि आपने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है, किसके अंडर गाइडेंस में बनाया है। वो एक प्रोफार्मा, इनका फॉर्मेटेड प्रोफार्मा है, वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेंगे और उसमें आप अपने इन्विजिलेटर का सिग्नेचर कराएंगे कि आप किस बंदे के अंडर में अपने आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो मैंने जो जो चीज़ें अपने प्रोजेक्ट में बनाई है वो चीज़ लिखा है, अपने इन्विजिलेटर का नाम लिखा है, उनका सिग्नेचर कराया हुआ है। थर्ड पेज पे मैंने उस जो भी मेरा इन्विजिलेटर है वो MCA पास आउट है, तो मैंने उसके मार्कशीट को लगाया हुआ है और उसका भी यहाँ मार्कशीट पे भी सिग्नेचर कराया हुआ है। तो उस बंदे की मार्कशीट है जो मेरा इन्विजिलेटर है, क्योंकि वो MCA पास होना चाहिए। मेरे केस में वो MCA का पास आउट स्टूडेंट है। फिर थर्ड पेज से मेरा यहाँ पे फोर्थ पेज से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। फोर्थ में मैंने सबसे पहले एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट बनाई हुई है। मैंने उस स्टैटिक वेबसाइट को रन करा के उसका स्क्रीनशॉट लेके कलर जिरोक्स करा के ये दिखाई हुई है कि जो मेरा स्टैटिक वेबसाइट है वो इस तरह से दिखती है ब्राउज़र के ऊपर। और मैंने यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद एक MCA स्टूडेंट हूँ, MCA पास आउट हूँ और PhD होल्डर हूँ, परसुइंग स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक प्रोजेक्ट की बात आती है, प्रोजेक्ट जब बनाते हैं तो जो आपके सिलेबस में है उसी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए पढ़ा है C लैंग्वेज, HTML CSS और आपने प्रोजेक्ट बना दिया पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP में, तो ये कहाँ से रिकमेंडेड है? क्योंकि एग्जामिनर जब आपका देखेगा कि प्रोजेक्ट PHP और इन सब चीज़ों जो में बना है तो वो प्रोजेक्ट को ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाना है। क्योंकि जो चीज़ आपके सिलेबस में है आप उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट से, टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट बनाइएगा। तो मैंने जो ये स्टैटिक एक वेबसाइट बनाई है, मैंने यहाँ पे केवल HTML और CSS का यूज़ किया हुआ है, उससे ज़्यादा मैंने कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। और ये मेरा जो है 4-5 पेज का स्टैटिक वेबसाइट है एक। सो स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंस्ट्रप्शन। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग ये था, मैं ये बोल रहा था कि आपको स्टैटिक वेबसाइट मैंने जो बनाई है वो मैंने HTML और CSS का ही यूज़ किया है। आप लोग ऐसे ही कोई जो भी आपके सिलेबस में है ओ लेवल के, C लैंग्वेज है और क्या कहते हैं HTML है, CSS है, जावा PHP बहुत थोड़े थोड़े हैं, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ मत करिएगा जिसमें कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपने कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट भेज दिया तो वो प्रोजेक्ट पक्का कैंसिल होने वाला है। ठीक, यहाँ पे उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट का सबसे फ्रंट पेज दिया है कि मेरा ये स्टैटिक वेबसाइट ऐसे इस कलर में है, आउटपुट ये आएगा। उसके बाद मैंने इसके कुछ कोड लिख के भेजे हैं। कोड को भी मैंने बहुत लंबा नहीं किया है, सीधे नोटपैड पे किया है कि उसके जो मैटर है वो छोटे छोटे आ जाए कम पेज पे। ज़्यादा पेज मैटर भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल आपका स्पीड पोस्ट में ज़्यादा पैसा लगेगा और कुछ भी नहीं। तो ये मैंने 3-4 पेज में इसके कोड लिख के रख दिए हैं। फिर मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, वो जो क्वेश्चन है वो मेरा एक टिकटॉक गेम है C लैंग्वेज में, तो उसकी कोडिंग मैंने यहाँ पे भेजी है। टिकटॉक के जो गेम है मैंने ये कोडिंग उसकी लिखी हुई है।
और गेमिंग का जो बनाने के बाद जो आउटपुट आता है उसके स्क्रीनशॉट का ये कुछ फ़ोटो मैंने भेजा है उनको कि मेरा जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में जब वो रन करेगा तो इस तरह से वो आउटपुट देगा। तो मैंने ये चीज़ उनको दिखाई है कि मेरा ये आउटपुट देगा प्रोग्राम। फिर उसके बाद मैंने 2-3 पेज आउटपुट के लिखे हैं कि गेम कैसे चलेगा, गेम कैसे ड्रॉ हो जाता है, कोई बंदा जीत जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने उनको दिखाया है पूरा। तो मेरे ये 4-5 स्क्रीनशॉट हैं। फिर मैंने एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया है सिंपल बैंक मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये प्रोग्राम का भी कोड मैंने यहाँ लिखा है और इसका आउटपुट मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है कि ये मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है। मैंने बस इतना ही प्रोजेक्ट में दिया है उनको। तो सबसे पहले जो मैं बोल रहा था, सबसे पहले आपको अपना फ़ी पेमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए जैसे एग्जामिनेशन देने जाते हैं हम लोग, एग्जामिनेशन के पहले आपका एग्जामिनेशन फ़ी जमा होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले पेज पे फ़ी लगाया है कि उनको प्रूफ दिख जाए कि मैंने पेमेंट कर दिया है। और पेमेंट जब भी करेंगे तो ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में नहीं करेंगे। उन्होंने वेबसाइट पे साफ साफ लिख रखा है कि डिमांड ड्राफ्ट के फेवर, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नाइलिट के फेवर में बना के भेजते हैं तो वो पक्का आपका फ़ी कैंसिल कर दिया जाएगा, और फ़ी कैंसिल हो जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट चेक ही नहीं होगा, तो वो प्रोजेक्ट आपका लटक जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एक एडिशनल थोड़ा सा अपनी तरफ से ये काम किया हुआ है कि मैंने जो मेरे 4 पेपर मैंने पास किए हुए हैं, उन 4 पेपर का जो रिज़ल्ट है वो भी मैंने इनको भेज दिया है कि देखिए मैंने 4 पेपर पास कर लिए हैं, 5 पेपर प्रैक्टिकल के साथ। तो मैंने वो भी भेज दिया है कि भाई देख लीजिए आप, हमारा ये रिज़ल्ट है और मैंने ये चारों पेपर, आपके 5 पेपर पास कर लिए हैं, इसलिए मैं प्रोजेक्ट आपको भेज रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो ये मेरा क्या कहते हैं रिज़ल्ट है, मैंने सारे सब्जेक्ट पास कर लिए हैं, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो ये टोटल प्रोजेक्ट हुआ, ठीक। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरी एडवाइस यही है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए तो HTML CSS C जो आपने लैंग्वेज पढ़ रखी है उसी में बनाइए। अब जावा में अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं और जावा की बहुत कोई एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने SQL यूज़ कर लिया, किसी डेटाबेस को आपने यूज़ कर लिया, तो वो रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका बच्चों का सी लैंग्वेज पास करना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और बच्चे ओ लेवल तो बड़ा इजी से पास कर सकते हैं, उसमें केवल एक पहाड़ होता है, वो है सी लैंग्वेज। अगर किसी स्टूडेंट का जो कि नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, अगर उसका सी लैंग्वेज पास हो जाता है ओ लेवल में, उसका सारा पेपर पास हो जाता है। सी लैंग्वेज ही थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि वो कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में कुछ जानते नहीं होते हैं पहले से, और वो थोड़ी ऐसी चीज़ होती है कि आपको उसके पहले आइडिया नहीं होता है, वो पूरा ऐसा टर्म होता है कि एकदम नई नई चीज़ होती है उसमें, तो वो पास करना बड़ा दिक्कत होता है। तो आप क्या कहते हैं प्रोजेक्ट जब भी बनाइएगा तो जो भी आपके सिलेबस में है HTML CSS C उसमें प्रोजेक्ट बनाइएगा। और मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट पे मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के में पैसा उनको नहीं देना है। सो स्टूडेंट, ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ, यहाँ जो हम फीस की बात कर रहे हैं, ये जो मैं सेकंड पार्ट है, ये मैं फर्स्ट पार्ट के करीब 1.5 से 2 महीने बाद शूट कर रहा हूँ। तो देखिए इस सेकंड पार्ट में जो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जो मैंने प्रोजेक्ट फीस के बारे में कहा है, हम लोग नाइलिट की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रोजेक्ट की फी में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 100 रुपये की फीस आपको जमा करनी है और NEFT RTGS नेट बैंकिंग के थ्रू ही आपको फीस जमा करनी है। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है नो पेमेंट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड, यानी अगर कोई स्टूडेंट डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू उनको पेमेंट देता है तो उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि कुछ चैनल्स और कुछ ब्लॉग में ये चीज लिखा हुआ है कि आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, उन्होंने भी सही बताया है। बट कुछ समय पहले जो नाइलिट ने डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट ली है, वो पहले डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट लेते थे, बट आज के टाइम में वो पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट से नहीं लेंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करनी पड़ेगी। और उस ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट आप निकाल के उनको भेज दीजिएगा, जिससे लगे प्रूफ हो जाए कि आपने फीस का पेमेंट कर दिया है उनके। क्योंकि जब ऑनलाइन पेमेंट की जाती है या आप जिस चीज से करवाएंगे या खुद करेंगे तो उसकी रिसिप्ट मिल जाती है PDF फॉर्मेट में, आप उसको प्रिंट करा के उनको भेज दीजिएगा। सो स्टूडेंट देखिए, मैंने अपना जो
प्रोजेक्ट था मैंने इनको 10 मार्च 2021 को यहाँ बनारस, अपने शहर बनारस से इनको भेजा था स्पीड पोस्ट के थ्रू। और ये डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेट है मेरी। ये स्पीड पोस्ट का स्टेटस है कि स्पीड पोस्ट मैंने जो है उनको 10 मार्च को किया था। 12 मार्च को मेरा जो है स्पीड पोस्ट दिल्ली पहुंच गया था। यहाँ पे देख सकते हैं राजनगर, एसओ, आइटम डिलीवर्ड कंफर्ट। एक 12 मार्च को ये मैंने 2 दिन के अंदर ही ये मेरा प्रोजेक्ट उनके ऑफिस तक पहुंच गया था। एक स्टूडेंट स्टूडेंट फिर मैंने 12 मार्च को जब वहाँ स्पीड पोस्ट मेरा पहुंच गया, मैं रिलैक्स हो गया। कुछ दिन तक मैं बैठा रहा, काफ़ी दिन, मार्च अप्रैल पूरे बीत गए, अप्रैल पूरे बीत गए। फिर मैंने उन्हें 15 मई को एक ईमेल डाला उनके प्रोजेक्ट वाले ईमेल पे कि मैं क्या पास हूँ, से यस और नो। ठीक है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट वहाँ से फिर मेरे को 15 जून को, आप यहाँ डेट देख सकते हैं, 15 जून को मेरे पास ईमेल आया नाइलिट के ऑफिशियल्स की तरफ से कि प्लीज़ प्रोवाइड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। वो मुझसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मांगते हैं। मैंने उसी दिन उनको फॉरवर्ड कर दिया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये डिटेल लिख दिया कि क्या मैं डायरेक्ट कैंडिडेट हूँ, आप मुझे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। जब ये मेल का कन्वर्सेशन मेरे उनके बीच में चल रहा है, उस टाइम तक मेरा जो सर्टिफिकेट था वो इश्यू हो चुका था। मैंने 12 मार्च को अपना प्रोजेक्ट उनके डिलीवर हो गया था और 26 मार्च को ही मेरा जो है सर्टिफिकेट बन के आ गया था नेट पे। बट मैंने चेक नहीं किया था उसको, एक्चुअली मैंने गड़बड़ कर दी थी। मैं केवल अपने लॉगिन सेक्शन में जाके केवल लॉगिन करके वहां पे प्रोजेक्ट को ढूंढता था। प्रोजेक्ट वाला एक अलग से ऑप्शन होता है जहाँ से आप प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हो, मैं वहां पे नहीं जाता था, केवल लॉगिन कर लेता था, वहां पे ढूंढता था अपने प्रोजेक्ट को। तो वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं इनसे कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। फिर जब मैंने इनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया, फिर इनका मैसेज 3 दिन बाद 18 जून को ये मुझे रिप्लाई करते हैं, योर कोर्स इज क्लियर, सो यू शुड टॉक टू सर्टिफिकेट सेक्शन। यानी मेरा जो प्रोजेक्ट था, मुझे अब पता चला कि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है फाइनली सबमिट हो गया है। बट एक्चुअली सबमिट तो वो बहुत पहले ही हो चुका था मार्च में, और 26 मार्च को उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया था। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लगा था स्टूडेंट। और अभी मैं आपको अपना सर्टिफिकेट का फोटो भी दिखा दूंगा और उसकी डेट भी दिखा दूंगा कि ये 26 मार्च को यहाँ पे मुझे डिलीवर हो गया था। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें की ज़रूरत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में नीचे अपना स्टूडेंट, अगर आपको मेरे से कोई भी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको डिटेल बता दूंगा क्या कैसे करना है। और आप उस पर कॉल करेंगे तो उस पर कॉल रिसीव नहीं होगी, आप मुझे वहाँ पे व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टूडेंट, देख सकते हैं ये मेरा सर्टिफिकेट है ओ लेवल का, जो मुझे नाइलिट की तरफ से मिला है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप जो लास्ट डेट है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 26 मार्च 2021 को मेरा ये सर्टिफिकेट बन के तैयार हो गया था। और मैंने 12 मार्च को उनके 10 मार्च को भेजा था और 12 मार्च को उनके डिलीवर हो गया था मेरा प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट बनने के बाद ये मुझे पूरा 26 मार्च को ये सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था। सो स्टूडेंट, थैंक यू।